आपकी और हमारी पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की है। हमारे परिवार का भरण पोषण करने की जवाबदारी हमारे भोलेनाथ जी की है। पर तुम वेश्या का संग पकड़ लो और वेश्या को तुम यहां से ले जा कर देना चालू कर दो, तो वो जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी की नहीं है। पूरा सुखमय तुम्हारा परिवार चल रहा है, अच्छे से तुम्हारे परिवार का गुजारा चल रहा है, और तुम्हारे परिवार के गुजारा चलते चलते जब तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं धन के चक्कर में अगर द्वेष हो रहा है, धन के चक्कर में अगर लड़ाई हो रही है, क्लेश हो रहा है, समझ लेना कि परिवार का कोई व्यक्ति इस धन को जरूर कहीं गलत जगह पर लगाना चालू कर दिया। इसलिए मेरे महादेव ने देने से पहले अपने हाथ को रोक लिया। जरूर हमारा धन कहीं गलत जगह पर लग रहा है, और जिसके यहाँ धन आते जा रहा है, समझ लेना हमारे परिवार में सब लोग भजन करने वाले हैं, सब में प्रेम बहुत है, स्नेह बहुत है, इसलिए मालिक भी देने में कमी नहीं रख रहा। मेरा भोलेनाथ दे बहुत रहा। जब कहीं धन की कमी दिखे, जब कहीं संपदा की कमी दिखे, जब कहीं तुम्हें लगे कि धन कम हो रहा है, हमारा पैसा हमको कहीं ना कहीं कम दिख रहा, व्यापार कम हो गया, कमाई कम हो गई, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ वो पैसा गलत जगह पर जाना चालू हो गया, वो धन गलत जगह पर जा रहा है। पहचानो, गाय, लक्ष्मी और बेटी, गौमाता, लक्ष्मी और बेटी, ये तीन जब गलत जगह पर जाती है तो देने वाले को रोना पड़ता है। गाय तुमने ब्राह्मण को दी, कोई दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, कोई डोकरा डोकरी निपट गया और तुमने दे दी ब्राह्मण को। ब्राह्मण लेकर गए गौ माता को, जब तक गौ माता ने दूध दिया उसको संभाल कर रखी, फिर बाद में मालूम पड़े वो गाय तीसरे को दे दी, तीसरे से चौथे को गई, चौथे से पांचवे को गई, वो बाद में गाय कसाई के हाथ में पहुंच गई। गौ माता जब कसाई के हाथ में पहुंची तो कटते समय जब रोती है तो बद्दुआ देती है। वो बद्दुआ ना ब्राह्मण को लगती है ना किसी दूसरे को लगती है, जिसने संकल्प छोड़ा था गौदान का, वो बद्दुआ उसको लगती है कि तूने मुझे दान दिया था तो मैं गलत जगह कैसे पहुंच गई। उसी तरह गौ दान जिसने दिया उस दान करने वाले को रोना पड़ता है, और कन्यादान जिसने दिया, और बेटी अगर किसी गलत लड़के के चक्कर में फंस गई और तुमने कह दिया साहब हमने तो जमाई अच्छा देखा था और बेटी को दुख है, बेटी को तकलीफ है, बेटी को कष्ट है, तो उसको भी रोना पड़ता, कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता। दो कन्यादान वाले कितने रोए हैं जरा विचार करिए इस ताप्ती महापुराण कथा। एक दक्ष प्रजापति और दूसरे नंबर पर थे विश्वकर्मा जी। दो कन्यादान करने वाले कितने रोए, ये ताप्ती महापुराण प्रारंभ हो गई यहां से। दो कन्यादान वाले कितने रोए हैं, अगर उन रोने वालों का स्मरण करा जाए तो एक है दक्ष प्रजापति और दूसरे हैं विश्वकर्मा जी। भगवान विश्वकर्मा और प्रजापति दक्ष, ये जो जितने रोए हैं इनके बराबर कन्यादान करने वाला क्यों? दक्ष प्रजापति को रोना इस बात का आया, मैंने बेटियों का विवाह करा, मैंने अपनी बेटी का विवाह ये चंद्रदेव के साथ में करा, और चंद्र मेरी केवल एक बेटी को चाहता है और बाकी की बेटियों का अपमान करता है। सारी बेटियां दक्ष प्रजापति के सामने आकर खड़ी हो गई। पिताजी, एक बेटी ने भी दक्ष प्रजापति से ये नहीं कहा कि हमको दुख है, बस बेटी आकर खड़ी हुई और दक्ष प्रजापति की आंख में आंसू भरे थे। एक बेटी और बाप का अटैचमेंट है, ये बेटी और बाप का हृदय है, ये बेटी और बाप का स्नेह है, ये बेटी और बाप का प्रेम है, ये बेटी और बाप का स्नेह।
बाप अपनी बेटी का केवल चेहरा देखकर पहचान जाता है कि मेरी बेटी को क्या तकलीफ है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी, जम के बोलो जरा, बाप को प्रिय होती है, पिता को प्रिय होती है, उसके पापा को प्रिय होती है कि मेरी बेटी है और मेरा पापा। पिता मायके का मतलब मालूम होता है सबको? बोलो री बैतुल वाली जी जी, और जितने बैतुल के जीजा हैं वो भी बोल दो। मायके का मतलब मालूम है? जहां पर जाने पर मां और माया दोनों मेरी हो वो मायका कहलाता है। मायके में जाने के बाद बेटी कह दे पापा ऐसा, तो पत्थर की रकील मेरी छोरी ने कहा अब तो ऐसा करूंगा ही सही, अब करूंगा ही सही। मां मेरी माता ने जो कहा है मैं उसके अनुसार करूंगा। जहां पर मां और माया दोनों मेरी है वो मायका है। शादी हो गई, दूसरी जगह चली गई ससुराल, फिर भी जब वो मायके में आए तो उसको लगना चाहिए कि जीजी तुम्हारा ही है सब कुछ। अलमारी खोल दूं, साड़ी निकाल दूं, लो पहन लो। पर तुम्हारे अलमारी खोल दूं और साड़ी निकाल दूं, पहन लो, ये तो बहुत दूर की बात हो गई री मेरी बैतुल वालियों, बहुत दूर की हो गई। तुम्हारे कमरे में आकर अगर तुम्हारी ननन बैठ जाए तो भाभी का मुंह भगोना हो जाए, तुरंत भाभी का मुंह भगोना। ये जीजी में अक्ल नहीं है क्या? पत्नी ने अपने पति से कहा, भाभी ने अपने पति से कहा, तुम्हारी बहन में अक्ल नहीं है क्या रत्ती भर भी? जब देखो जब मेरे कमरे में आकर बैठ जाती है। भाई को कहना चाहिए ये सब उसका है, कुछ नहीं मांगा उसने। घर से जब गई थी, पिता ने कन्यादान में जो दे दिया, एक फ्रिज, 7,000 की अलमारी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर भी ऐसा दिया जिसमें मूंगफली का दाना भी नहीं पिसाया। ये सब जो दिया था थोड़ा बहुत सामान और देकर एक बार में विदा कर दिया था। बस उस दिन लगा कि ये सब कुछ नहीं है। पर भाई को बोलना चाहिए कि तू बहन से इतना मत चिढ़, ये सब कुछ उसी का है। खुशी खुशी सब छोड़कर ससुराल चली गई, सब छोड़ गई। सब छोड़ दिया। दक्ष प्रजापति को मालूम है मेरी बेटी को दुख क्या है, पर मेरी बेटियां मुंह से तो कहे कि मुझे तकलीफ ही है। विश्वकर्मा जी को मालूम है कि मेरी बेटी को संज्ञा को दुख क्या है, पर संज्ञा एक बार तो मुंह से कहे कि पिताजी दुख ही है। संज्ञा कौन? सूर्य नारायण भगवान की पत्नी। विश्वकर्मा जी को मालूम है मेरी बेटी संज्ञा को दुख है, और दक्ष प्रजापति को मालूम है कि मेरी बेटियों को दुख है, पर मुंह से कहे तो सही। कई बार बेटियां बोल नहीं पाती, और बेटियों को बोलना चाहिए, बेटियों को कह देना चाहिए। और पिता का प्रेम किसको कह सकते हैं, पिता की करुणा किसको कह सकते हैं? वो दिल्ली में जो श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, किसी को ज्ञात नहीं था, केवल एक
पिता का दिल कचोट गया और पिता ने सोचा बहुत दिन से श्रद्धा की खबर नहीं आई। पिता उसी समय दिल्ली पहुंच गया। फिर उसने ढूंढना चालू करा। जब कुछ हाथ नहीं लगा तब फिर पुलिस प्रशासन के पास गया। तब जाकर खुलासा हुआ उस बाप के सामने कि बेटी के 35 टुकड़े हो गए। बाप और बेटी का अटैचमेंट किसको कहते हैं? बेटी और बाप का स्नेह किसको कहते हैं? बेटी की आंख में आंसू आते हैं और बाप पहचान जाता है कि मेरी बेटी क्यों रोई है। उसकी आंख में अश्रु कैसे आ गए, उसके नैनों में जल कैसा आ गया। इसलिए हम बार बार कहते हैं फैशन और व्यसन, इन दो चीजों से बचने का कार्य करिएगा। ज्यादा फैशन में पड़ोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे और ज्यादा व्यसन में पड़ोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे। फैशन भी तुमको बर्बाद कर देगा और व्यसन भी तुमको बर्बाद कर देगा। एक जरा सा कहीं धूम्रपान कर लिया, कहीं तंबाकू खा लिया, कहीं मदिरापान कर लिया, कहीं मांसाहार कर लिया, कहीं वैश्यावृत्ति कर ली, कहीं जुआ खेल लिया, फैशन भी बर्बाद करेगा और व्यसन भी बर्बाद कर देगा। इन दोनों से बचने का प्रयास करिए। जिसके घर का धन फैशन और व्यसन में दोनों में जा रहे चालू हो जाए, समझ लो धीरे धीरे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना प्रारंभ हो गई। करो, हम कभी मना नहीं करते तुम फैशन मत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा कपड़ा पहनो। अभी तो तुम यहां से फटी हुई पहनते हो, तुम पूरी फटी भी पहनो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर निवेदन है, फैशन और व्यसन में अगर तुम्हारा धन जा रहा है, व्यसन में, मांसाहार में, मदिरापान में, जुआ में, वृक्षावृत्ति में, गलत काम में तुम्हारा धन जा रहा है तो बहुत दिन का ठिकाना तुम्हारा नहीं है। और फैशन में अगर तुम ज्यादा पढ़ने लगे हो तो भी तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। गलती थी, एक गलती को अपना मानो, सुधारो। बहुत मर्यादा से हम लोग कथा कर रहे हैं, आज पहला दिन है इसलिए शांति से। हमें भी देखना पड़ता है कि भगोनी के चावल कैसे हैं। क्यों बात रही जी? सही है, देखना पड़ता है कि चावल कैसा है। हो पर चावल जोरदार तो है, जब ये तो बैठने की जगह तक नहीं बची, सब खड़े हैं पीछे, ढेर लगे हुए अपार, इतना भीड़ है, सबका प्रेम। ये समझ में आता है कि आप लोगों की भक्ति बड़ी प्रबल है, भाव बड़ा प्रबल, हृदय। और जो भजन का बल है यही बाबा की कृपा से आपका खूब आनंदमय रहना चाहिए। खूब महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की करुणा कर रही है। पिता पुत्री का मुख देखकर पहचान जाता है तकलीफ क्या है। दक्ष प्रजापति को भी रोना आया अपनी बेटियों को देखकर, और विश्वकर्मा भगवान को भी रोना आया था अपनी बेटी को देखकर, संज्ञा को देखकर। आंखों में जल भरा हुआ था। नयन में जल भरा हुआ। दक्ष प्रजापति ने भी अपनी बेटियों से पूछ लिया था कि बात क्या है, कुछ बोलोगी तुम? 3 बार मेरे पास में सारी की सारी बेटियां आ चुकी हैं, मेरी पूरी कन्याएं आ चुकी हैं, पर तुम बोलती क्यों नहीं हो? हुआ क्या? चंद्र ने कुछ कहा तुमको? कुछ बोला तुमको? नहीं। छोटा मोटा दुख होता है ना, तो ये भारत भूमि की जो मेरी बेटियां हैं, छोटे मोटे दुख को तो सहन कर लेती हैं, छोटी मोटी तकलीफ को सहन कर लेती हैं, छोटे मोटे कष्ट को सहन कर लेती हैं। भारत की बेटियां बोलती तब है जब अति हो जाती है, अति जब हो जाए
तब भारत की बेटियां बोलना चालू करती हैं। बोला कन्याओं ने कि ये चंद्रदेव जो हैं, हमारे पति जो हैं केवल एक रोहिणी को चाहते हैं, बाकी किसी को नहीं चाहते। जो प्रसंग यहां आकर अड़ा था वो प्रसंग विश्वकर्मा जी के सामने आकर खड़ा हुआ था। जब संज्ञा छोटी थी, विश्वकर्मा जी की बेटी जब छोटी थी, सूर्य के तपन में खेला करती थी। सूरज की किरणें पड़ रही और संज्ञा उसमें खेल रही। आपका बच्चा धूप में अगर खेल रहा है तो आप के मन में करुणा आएगी कि नहीं आएगी? आप बोलोगे, ए छोरा चल अंदर, हे बाबू चलो अंदर, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही है, चलो अंदर चलो जरा। इतनी धूप में नहीं जाते, बाहर चक्कर आ जाते हैं, इतनी धूप में नहीं जाते। सूर्य की किरण अपार पड़ रही है और वहां संज्ञा खेल रही है, विश्वकर्मा जी की पुत्री खेल रही है। विश्वकर्मा जी की धर्मपत्नी ने आवाज लगाया, संज्ञा, ए संज्ञा इधर आओ। संज्ञा आने को तैयार नहीं, खेलती रही। तब विश्वकर्मा जी ने उसको पकड़कर अपने कक्ष में लेकर आए। विश्वकर्मा जी ने कहा, संज्ञा इतना तपन हो रहा है, इतना धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना सूर्य की किरणें पड़ रही है और तुम उस सूर्य की किरणों में खेल रही हो। विश्वकर्मा जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मुझे लगता है हमारी बेटी को सूर्य की किरणें अच्छी लगती है, इसलिए तपतपाती हुई किरणों में, सूर्य की तपतपाती हुई किरण के अंतर्गत धूप में हमारी बेटी चली जाती। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई, संज्ञा बड़ी हुई। जब संज्ञा बड़ी हुई तब उनका विवाह का मन में भाव आया। तब संज्ञा को लेकर विश्वकर्मा जी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं हाथी पर बिठाकर कि मेरी बेटी को मैं ब्याहना चाहता हूं और इसके लायक जो वर होगा मैं उससे विवाह करूंगा। आपसे भी निवेदन है, अगर तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी है तो उससे दुगना पढ़ा लिखा उसका वर होना चाहिए। तुम्हारी बेटी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए। रामचरितमानस तक में वर्णन आया है कि सीता मैया की विद्वत्ता से दुगना विद्वान राम जी को ढूंढा गया था। सीता जी ने उल्टे हाथ से धनुष को उठाया था मात्र 6 वर्ष की आयु में, और जनक जी ने मन में संकल्प ले लिया था कि इसका पति वो होगा जो सीधे हाथ से धनुष को उठाकर चढ़ाकर तोड़ देगा, बेटी उससे ब्याह दूंगा। सीता 6 वर्ष की आयु में अगर धनुष को उठा सकती है तो इसका पति वो हो जो इस धनुष को उठाकर तोड़ दे तो बेटी को ब्याह। अब विद्वत्ता देखी गई, विद्वान पद देखा गया कि सीता से दुगना विद्वान उनका पति राम होना चाहिए। उसी तरह विद्वत्ता यहाँ देखी जाती है कि विश्वकर्मा जी ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करूं, कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेता हूं, इससे विद्वान होना चाहिए। अब मेरी बेटी इतनी धूप में सूर्य की किरणों में तप करती है, सूर्य की किरणों में बैठी रहती है, तो इसका पति वो होना चाहिए जो इस सूर्य की किरण से भी ज्यादा तप में लीन हो। तब हाथी पर बिठाकर विश्वकर्मा जी अपनी बेटी को लेकर गए, और जब विश्वकर्मा जी हाथी पर बिठाकर अपनी बेटी को लेकर जाते हैं और हाथी पर बिठाकर बेटी को लेकर सब जगह पर गए, जाने के बाद अंत में सूर्य देवता के पास में गए। तब संज्ञा ने सूर्य को देखा और सूर्य ने संज्ञा को देखा। तब सूर्य देवता ने कह दिया कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। क्या आपकी बेटी से मैं विवाह कर सकता हूं? संज्ञा ने
पिताजी की ओर देखा और पिताजी की ओर देखकर पिताजी ने कहा, संज्ञा ये सूर्य नारायण आपसे विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह को तैयार हो? संज्ञा कहती है, मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, मेरे पिता ने मुझे आज इतनी उम्र दी है, मेरे पिता ने मुझे अपनी गोदी में बिठाकर मुझे रोटी का निवाला खिलाया है, मेरे पिता ने मुझे वस्त्र आभूषण से सजाया है, मेरे पिता ने मुझे विद्याध्ययन कराया है, मेरे पिता विश्वकर्मा जहां चाहें बेटी का विवाह कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। ये संज्ञा के शब्द आपकी भी जिंदगी में आना चाहिए। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, केवल एक बेटी ऐसी होती है जो पिता को स्वर्ग पहुंचा सकती है, एक बेटी ही ऐसी होती है जो पिता को 94 तरह के नरक में डाल सकती है। जिस पिता के घर में बेटी का जन्म होता है, जिस घर में बेटी जन्म लेती है, वो बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका अवश्य दे। कन्यादान एक ऐसा दान होता है कि माता और पिता 94 नरक में ना पड़कर सीधे बैकुंठ में चले जाते हैं, केवल एक कन्यादान करने पर, केवल एक कन्यादान करने पर। और जिस पिता की बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका नहीं देती और जो उसके मन में आता है कि नहीं मैं तो पढ़ती थी, मैं एजुकेटेड, मैंने तो इतनी पढ़ाई करी, मैंने तो कोई ऐसे ही, मैं अच्छी नौकरी करती हूँ तो मैं उसको ज़्यादा चाहती हूँ और मैं पिता के अनुसार शादी नहीं करूँगी, मैं तो उससे करूँगी। और पिता ने समझाया वो अच्छा नहीं है। देख, हाथी के दांत दिखावे के अलग होते हैं और अंदर के चबाने के, बोलो बोलो रे बैतुल वालों, अलग होते हैं। दिखावे का दांत अलग होता है और चबाने का दांत अलग होता है। ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारे सामने आएंगे, गाड़ी का हारन बजाएंगे, तुमको गाड़ी पे बिठाएंगे, चाउमीन खिलाने ले जाएंगे, पानी पता से खिलाने ले जाएंगे, होटल ले जाएंगे। ईमानदारी से देखा जाए तो गाड़ी भी इनकी नहीं होती और पेट्रोल भी इनका नहीं होता, वो तो सुधरने आ जाती है तो लेकर चले। वो तो सुधरने आई थी तो इन्होंने कहा चलो 2 मिनट उसी को घुमा लाऊं, बेवकूफ बनाऊंगा, गाड़ी दिखाऊंगा, चाउमीन खिलाऊंगा और किसी को अपना बना लूंगा और थोड़े दिन बाद ऐसे 35 टुकड़े दिल्ली में होगा। ऐसे अब इसमें चतुरता तुम्हारी होना चाहिए। चाउमीन खा लो, मना नहीं, पर शादी तो मेरा पिता कहेगा उसी से करूंगी। कन्यादान का मौका मैं अपने पापा को दूंगी, मैं अपने पिता को दूंगी। कन्यादान का मौका मेरे अपने बाबुल को, अपने पिता को दूंगी। ये अपने भीतर का संकल्प होना चाहिए, अपने भीतर का एक संकल्प जागृत होना चाहिए कि मैं कन्यादान का मौका मेरे पिता को दूंगी। मेरा भाई भले मेरे माँ बाप की सेवा करे चाहे नहीं करे, भाई जीते जी माँ बाप को सेवा करके बैकुंठ भेजे ना भेजे, मेरा भाई पिंडदान करे ना करे, मेरा भाई कुछ दान दे ना दे, पर मैं जीते जी अपने पिता के सामने बैठकर मेरा बाबुल मेरा कन्यादान करेगा। जिस दिन कन्यादान बेटी का होता है उस दिन बेटी पिता को बैकुंठ भेज देती है। फिर हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है कि पहले के जमाने में पिता और माता तीर्थ भी जब जाते थे, जब कन्या की, अरे बोलो बोलो जरा, शादी कर देते थे, उसका मतलब ये होता था तीर्थ जाने का कि मतलब अब बेटी का ब्याह हो गया, अब अपन तो चलो बैकुंठ चले, अब अपने को कोई मतलब नहीं, बस बेटी का ब्याह। तो छोरा हुन भिनक जाते थे। ये जो बेटे होते थे ना, ये बहुत बुरा लगता था इनको, बेटी का कन्यादान हो गया और तुम तीर्थ चल दिया। तुम कहते हो बेटी की शादी हो जाए और तीर्थ हो गया। हाँ, हम क्या ताप्ती में भेकिया है? हम भी तो है।
पिता और माता को भी मालूम है बेटी की शादी हो गई तो समझ लो तीर्थ हो गया, और बेटा की शादी हो गई और जगदम्बा घर में आ गई तो बैकुंठ जैसा घर भी सुबह शाम देवी की आरती की आवाज आएगी। सुबह शाम एक ही आरती चलेगी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो बेतुल। कहीं उधर से आवाज, कहीं उधर से आवाज। सास और बहू की जब लड़ाई होती है वास्तव में बहुत आनंद की लड़ाई होती है, बहुत आनंद की होती है। कभी कभी उनको तुम देखना, इधर से कमरे में से सास निकल के आएगी, मैंने तो पहले किया था, फिर इतने में बहू चिल्लाती आएगी, मैं तो अपना मायके जा रही तुम्हारे से परेशान हो गई, इतने में पति उधर से कहेगा। ये मंदिर में जो घंटा टंगता है ना बीच में, बस वो स्थिति जीजाओं की है, वो स्थिति। बेचारा ये कुछ बोले तो घंटा बजे, ये कुछ बोले तो घंटा बजे, परेशान। थोड़ा नियमता में, आनंद में, सुख में कन्यादान का मौका दो अपने माता पिता को, जीवन सार्थक होगा। कहा संज्ञा से विश्वकर्मा जी ने कहा, बेटी सूर्य नारायण भगवान मांग रहे हैं आपको, कन्यादान कर दूं? संज्ञा ने कहा जहां मेरा पिता चाहे वहां कन्यादान करो। सूर्य देवता ने कहा संज्ञा मैं शादी तो तुमसे करना चाहता हूं, विश्वकर्मा जी भी राजी हैं, आप भी राजी हो, पर एक बात कहना चाहता हूं, मेरे तप को क्या तुम सहन कर सकती हो? कितनी तेज किरण है मेरी, कितना प्रकाश है मेरा, कितनी तपन है मुझ में, क्या तुम उस तपन को सह सकती हो? संज्ञा ने कहा जिस घर के संस्कार अच्छे होते हैं उस घर में बेटी ये सीख कर जाती है कि अगर ससुराल में दुख भी मिलेगा तो थोड़ा सहन करना है, दौड़ दौड़ कर मायके नहीं आना है। ये संस्कार बोलते हैं, ये संस्कार कहते हैं। विवाह पक्का हो गया, संज्ञा की शादी भी हो गई सूर्य नारायण भगवान से। क्या जोरदार विवाह हुआ, खूब जोरदार। अब जैसे दक्ष प्रजापति के पास में दक्ष प्रजापति की बेटियां आई थी, उसी तरह संज्ञा एक दिन अपने पिता के पास में आ गई। संज्ञा आई पिता के पास, और जाओ अपने पिता के पास दिल से जाओ। एक बेटी जैसे अपने पिता के पास में जाती है, एक बेटा जैसे अपने पिता के पास में जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का प्रत्येक मनुष्य शिव को पिता मानकर उसके पास में जाया करे और अपने दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से कहा करे, अपने दिल की बात है। अपने हृदय की बात कहे। ही ऐसे एक पत्र और बड़ा सुंदर, देखिए पत्र वैसे तो सभी सुंदर है। आवाज पकड़ रहा है बाबू। एक पत्र अच्छा लिखा है, भारती दीवान भारती दीवान इटारसी रोड नीलकंठेश्वर मंदिर के सामने से दीवान कॉलोनी
बैतूल मध्य प्रदेश सदर। कहीं बेटी हैं जिनका पत्र आया? कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है दिख गए। गुरु जी आपसे एक प्रश्न है। रोज मंदिर जाती हूं, शिवलिंग पर शहद लगाकर बेलपत्र चिपकाती हूं, पर भगवान को बस बेलपत्र चिपकाती हूं, उतनी देर में कोई ना कोई लेडीज आके पानी चढ़ा के मेरी बेलपत्र खा जाती है। मैं बड़ी दुखी हूं, आप कृपा करो। और जिस दिन नी चिपका के लगाती हूं उस दिन भी कोई उठा के खा जाता। एक आंख की झपकी नहीं होती, बस ऐसा बोलने के लिए बैठती हूं श्री शिवाय नमस्ते, इतनी देर में तो कोई पानी चढ़ा कर खा के चली जाती। मैं बड़ी दुखी हूं गुरुजी ये बेलपत्र खाने वालों से। आप कुछ कहेंगे? अब बताओ गुरुजी हमारी पूजा भगवान स्वीकार करते कि नहीं करते? क्योंकि हम तो आंख बंद करके बैठे रहते, उतनी देर में तो बेलपत्र गायब हो जाती है। तो भगवान हमारी पूजन को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? एक तो भारती बहन, भारती जी दीवान, नमन आपको, बहुत जोरदार प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न। गला पकड़ रहा है बाबू, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। एक बात कहना चाहेंगे, पार्वती जी और उनकी सखी दो थी, उनका बड़ा सुंदर संवाद है। संवाद तो बहुत लंबा है पर कथा अपने को और आगे बढ़ाना है, इसलिए संवाद करना चाहते हो। पार्वती मैया शिव जी को बेलपत्र समर्पित करती थी या पुष्प समर्पित करती थी या कोई सामग्री समर्पित करती थी, और सखियां जो थी वही सामग्री उठाकर ले जाकर और तुरंत गायब हो जाती थी। पार्वती जी बड़ी दुखी होती थी। जब माता पार्वती जी बड़ी दुखी होती थी तो उन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव से एक बार प्रार्थना करी, जैसे भारती जी आपने हमसे कहा कि हमारी बेलपत्र भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, या उसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पार्वती जी ने भी यह प्रश्न शिव जी से किया। मैं सेवा करती हूं और सखी बेलपत्र ले जाती है, आप मेरी पूजन को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे देवाधिदेव महादेव? भोलेनाथ जी महादेव कहते हैं, पार्वती जिस समय तू बेलपत्र लेकर मेरे लिए मेरे सामने बैठती है या बेलपत्र मात्र तोड़ कर लेकर आती है, उसी समय पर वो बेलपत्र मुझ पर चढ़ जाती है। अब तू भले चढ़ाए मत चढ़, भले तू चढ़ा चाहे मत चढ़, वो बेलपत्र मुझ पे चढ़ गए। अब आप ध्यान देना, भारती जी दीवान, बिल्कुल ध्यान देना कि आपने बेलपत्र शिव जी को चढ़ा दी, उसके बाद कोई ने उठाई नहीं उठाई, उसने क्या करा उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने तो बस दिल से समर्पित कर दी तो शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया।